देखते हैं इस टाइम पे एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या बातें आ रही हैं आपके लिए। डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाहते हैं। मेरे कलेक्टिव्स जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं उनके लिए क्या बातें आ रही हैं इस टाइम पे। परमेश्वरी आपको क्या बताना चाहती हैं इस टाइम पे आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। क्या ओ माय गॉड। सो गाइस, हो सकता है ना आपको 444, 44 या फिर 4444 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, सो ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव है, लोएस्ट वाइब्रेशन के लोग हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फेस हैं जो बहुत टफ चल रहे थे लाइफ में लंबे टाइम से। सो यहाँ पर नेगेटिविटी की एंडिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, कार्मिक चीज़ों की एंडिंग होने वाली है। सो यस, कार्मिक चीज़ों की एंडिंग होने वाली है। कार्मिक चीज़ों को क्लोज कर दिया जाएगा अब आपके जीवन से। सो नेगेटिविटी की एंडिंग होने वाली है। 444 हमें ये भी बताता है कि अब आपकी लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके, खुशियों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है ना आपके ऊपर किसी ने कोई ईवल आई कास्ट किया हो। ओके, कोई ब्लैक मैजिक, किसी प्रकार की कुछ ऐसे खानों में, पानी में, चाय में कुछ आपको खिलाया गया हो, वो चीज़ें अब कटनी स्टार्ट हो चुकी है। सो 444 हमें ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन से ना नेगेटिविटी अब दूर जा रही है। ओके, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी जो आप पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही थी, सो अब इसको एंड कर दिया गया है। सो ज़रूर से हमारी शक्ति को थैंक यू बोलिएगा। कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ से दूर जा रही हैं। ओके, कार्मिक चीज़ों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, जो चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं हैं। ओके, सो उनको अब आपके जीवन से ना जाना ही पड़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ओके, आपके प्रगति में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। सो इनको हटाया जा रहा है आपके जीवन से। 444 लिखकर ज़रूर से जय मां आदि शक्ति लिखिएगा। जय मां काल रात्रि, हर एक काल को हरने वाली महाकाल रात्रि है वो। सो ज़रूर से लिखिएगा। काल रात्रि आपके जीवन से ना काल को हर रही है। ओके, जय मां काल रात्रि। ओ माय गॉड, मैंने ये बोला और सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी प्रोग्रेस को। आप अपने प्रोग्रेस को ना कुछ अचीवमेंट्स की बात आ रही है सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप कुछ एडवेंचर्स करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ अचीव करने वाले हैं बड़े लेवल का। सो कुछ तो नया ट्राई करने वाले हैं, कुछ ऐसा जो अपने जीवन में नहीं किया अब तक। सो कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म। ओ माय गॉड, सो आप ट्रांसफॉर्म आपके लाइफ में आया। आप इन्वॉल्व हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। आपने ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखा है गाइस, एज अ सोल, एज अ पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रही है। मुझे दिख रहा है ना कि आपने ना अपने जीवन में आप अपने ग्रैंड माँ, ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, हो सकता है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप अपने ग्रैंड माँ, ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड है आपसे। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ग्रैंड माँ, ग्रैंडफादर वो आपको मिस करते हैं, आप उनको बहुत मिस करते हैं। वो आपको देख रहे हैं, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहाँ पे भी है ना दिव्य लोक में, आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और प्राउड है। ओके, सो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा, बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत सारे चीज़ें आपके जीवन में हुई और ये चीज़ें ने ना आपको बदल के रख दिया। बहुत सारा बदलाव आपने देखा है।
ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप पब्लिक आई में हैं, पब्लिक आई में आने वाले हैं, पब्लिक फिगर हैं गाइस। सीरियसली आपके लाइफ में ना ब्लेसिंग, बहुत सारे ब्लेसिंग आ रहे हैं। ईश्वर की विशेष नज़र है आप पर, विशेष कृपा है उनकी आप पर, वो पूरी नज़र आप पर बना कर रखते हैं। ओके, हो सकता है ना आजकल आपको ड्रैगन, बटरफ्लाई ये सब बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं अपने अराउंड। ओके, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। फ्लावर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने फ्लावर्स अपने आसपास रखते हैं। फ्रेश फ्लावर्स, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं आप, अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, म्यूज़िक इन्जॉय कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हैं। कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, नेचर के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है ना। मुझे आपकी लाइफ में लव ऑफर आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। हो सकते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड आपसे मिलने वाले हैं, आपके कोई ऐसे पर्सन आपसे मिलने वाले हैं जो रियल लाइफ में ना आपके बेस्ट फ्रेंड साबित होंगे, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। ओके, सो आप अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने वाले हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मोमेंट्स आप शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एडवेंचर्स पर जाने वाले हैं, हैप्पी एनर्जी में आने वाले हैं। सो ये आपके जो बेस्ट फ्रेंड है ना, सो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं जाने वाले हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ये आपके जो बेस्ट फ्रेंड है ना, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है ये आपके बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आप उनके साथ कहीं जाने वाले हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके बेस्ट फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहे हैं और वो आपके पार्टनर भी हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। और क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओ माय गॉड, लग्जरियस, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल। यस, आपने बहुत कुछ प्रूव किया है और इस बात को लोग मानते हैं। आपकी जो पोजीशन है ना, ये बहुत ज़्यादा सम्मानित है, या आने वाले टाइम में ये जो हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन है आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा सम्मानित। ओके, बहुत ज़्यादा सम्मानित होगी, बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। ओ माय गॉड, ये आपकी डेस्टिनी है। सन का कार्ड आया है, ये आपकी डेस्टिनी है गाइस। ओ माय गॉड, रिस्पेक्टेड पोजीशन, डेस्टिनी में यहाँ देख रही हूँ, ये आपकी डेस्टिनी है गाइस। तो सोसाइटी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही है, हर कोई आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति हैं आप, या हो सकता है ये रीडिंग आने वाले टाइम में आपके साथ रेजोनेट करे, लेकिन आप का जो अंतर्मन है ना, वो आपको बताता है कि आप संपन्न व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा संपन्न रहने वाले हैं। आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, क्योंकि आपने जो कुछ भी हासिल किया है या करने वाले हैं, वो अपने दम पर हासिल करने वाले हैं। और ये चीज़ें ना यहाँ पर बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत एडमायर कर रहे हैं लोग आपकी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लोग आपकी। ओके, बहुत लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपके फैमिली, आपके सर्कल के जो लोग हैं, ओके, आपके फैमिली के सर्कल के जो लोग हैं, फ्रेंड हैं, वो आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे वो आपके जैसा चाहते हैं बनना। लोग आपको बहुत ज़्यादा ना, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और जेलेसी भी देख रही हूँ गाइस। कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। ओके, लोग आपको इतना प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपसे सीख लेना चाहते हैं। सो
यहाँ पर कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, कुछ जेलस और इनसिक्योर एनवियस लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड सोल हैं। अगर आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और अगर आप फीमेल हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा ना चार्मिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टेड, चार्मिंग है। ये चीज़ें, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है। सो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। ओके, करेंटली यहाँ पर हो सकता है आपके मन में ये बातें चल रही हो कि अभी भी ईश्वर ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन आने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। 444 मुझे अभी फिर से दिखा। सो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, संपन्नता, हर प्रकार से संपन्नता आपके जीवन में। सो आप लोग वाकई में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड चार्मिंग, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन हैं। जो कोई भी यहाँ पर इस रीडिंग को सुन रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन है। ओके, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत बोल्ड है। और ये सारी चीज़ें देखकर ना ये सारी चीज़ें देखकर ना कुछ लोग बहुत परेशान हैं गाइस। जेलस लोग, कुछ ऐसे लोग जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा द्वेष है, किसी प्रकार की घृणा है उनके मन में आपके लिए। डेफिनेटली आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो ये प्लान प्लॉट कर रहे हैं, डार्क इवल प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। ये जो कोई भी लोग हैं, ये आपकी विश को कंप्लीट नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं गंदी एक्टिविटीज़ को। यस, डेविल की एनर्जी, गंदी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करके। लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, क्योंकि आपके डेस्टिन में लिखा है सफल और संपन्न बनना, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहना। ओके, ये आपकी डेस्टिनी है। विक्ट्री, यस विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो ये आपकी विक्ट्री है। आपके डेस्टिन, आपके सौभाग्य, आपके डेस्टिन में लिखा है ना, आप सौभाग्य रहेंगे। एक सौभाग्य आपके साथ है गाइस, भाग्य आपका साथ दे रहा है। ओके, आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे। ओके, सो आप ना अपने इमोशंस को ना पहले समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है ना कुछ लोग आपसे प्यार करते हैं, आप उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे, अनदेखा कर रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है किसी के लिए। कोई आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत आपको बहुत एडमायर करते हैं। ओके, आपसे बहुत इंस्पायर भी है, लेकिन आप इस पर्सन के प्यार को नहीं समझ पा रहे थे। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो कोई भी पर्सन है, आप इनके प्यार को ना अनदेखा कर रहे थे, आप इनके प्यार को समझने में भूल कर रहे थे। सो मुझे दिख रहा है ना कि अब आप हील हो रहे हैं। ओके, आपकी हीलिंग, आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, और आपके जीवन में जो ये सच्चा प्यार आ रहा है ना, उसको आप पहचान पाएंगे कहीं ना। ऐसा तब होता है जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, ठीक है। सो आप इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, प्यार, मोहब्बत, कोई आपकी फ़िक्र कर रहा है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे इमोशनल लेस हो जाते हैं। ओके, और इसको टारगेट भी किया जाता है। आपके ना हार्ट चक्र को भी ब्लॉक किया गया, जिसकी वजह से आप अपने सच्चे प्यार को पहचान ना पाए। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपके अराउंड ना डेफिनेटली दिव्य शक्तियाँ रहती हैं गाइस, एंजल्स रहते हैं, लेकिन आप अपने हार्ट चक्र को ना हील करिए, ठीक है। आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन हैं या कोई ऐसा पर्सन है जो एक्चुअल में आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। आपको अभी ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कौन करेगा, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है,
नहीं, कोई है ऐसे पर्सन, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, आप उनके प्यार को ना अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। वो साइन बहुत देते हैं आपको, कई बार आपको बता भी देते हैं, लेकिन आप जैसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक है। आप प्यार व्यार को देख ही नहीं पा रहे हैं। जैसे इमोशनल लेस हो जाते हैं ना, एक पर्सन पत्थर हो जाता है, वैसी एनर्जी आ रही है आपकी। पत्थर हो चुके हो आप। थोड़ा पत्थर मत बनिए, इतना भी पत्थर मत बनिए कि अपने प्यार को ही खो दो, ठीक है। इतना क्या आपके लाइफ में हो गया ड्रामा, जिसकी वजह से आप यस बहुत तो यहाँ पर स्ट्रांग फीलिंग कैरी कर रही है पर्सन आपके लिए, जो कोई भी है, या ये आपके पार्टनर है, ठीक है। सो आप इस पर्सन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी आपका ध्यान इस पर्सन पे नहीं है, और इस पर्सन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर ही है गाइस। जो कोई भी है ना, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ये आपके कोई स्पेशल पर्सन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी हो सकती है। वो आपका अटेंशन चाहते हैं, ठीक है, क्रेव कर रहे हैं आपके अटेंशन के लिए, लेकिन आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे, आप उनसे बात भी नहीं कर रहे। सो ये बहुत गलत है इस टाइम पे, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। आपके अराउंड दिव्य शक्तियाँ रहती हैं, एंजल्स रहते हैं, आप एक हीलर है। मुझे ये चीज़ें बार बार सुनाई दे रही है। आप एक इमोशन पर्सन है, आपके अंदर बहुत दया भाव है, प्यार है, लेकिन इस टाइम पे ना जैसे पत्थर बन रहे हो, ठीक है। ऐसा मत करिए। हो सकता है इसके वजह से आपको बहुत टारगेट किया गया, परेशान किया गया। आपके इमोशंस की वजह से आप बहुत टारगेट हुए हैं, परेशान हुए हैं, हर्ट हुए हैं, ठीक है। कई बार आपको पेन मिला आपके अच्छे और सच्चे बनने की वजह से। सो इस वजह से आप किसी और को बहुत सफ़र करवा रहे हैं, ठीक है। वो आपका वेट कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में। आपके सच्चे भाव का जैसे फ़ायदा उठाया गया। ऐसा कुछ हुआ है आपके पास्ट में, ठीक है। आपके अच्छे नेचर का बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया। सो इस वजह से आप ऐसे हो गए हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है गाइस। बहुत सारे लोग ना आपको हेट भी करते हैं, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। आपको पसंद नहीं करते हैं, वो इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस हो गए हैं, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने जीवन में। इस वजह से किसी के आंखों में आप बहुत खटकते हैं, अटकते हैं, चुभते हैं, सुई की तरह चुभते हैं। वो आपको पसंद नहीं करते और ये हमेशा प्लान प्लॉट करते रहते हैं कि कैसे भी करके ना आपका सब कुछ खराब कर दिया जाए, ठीक है। सो ऐसे लोगों से भी ना थोड़ा अवेयर होके रहिए, ठीक है। आपके जो इमोशंस है ना, आपके जो इंट्यूशन है आपको बता देते हैं ये कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते। शार्क के बीच में ना आप स्विम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे जहरीले लोगों के बीच में ना आप रहते हो जो आपको कभी भी ना डस सकते हैं। सो ऐसे लोगों के पास तो एक तो जाइए मत, और अगर ये इम्पॉसिबल है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है। और अगर ये थोड़े से दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, तो आप ये देखिए कि अपने घर इस तरह की चीज़ें आप करिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग ना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। सो ये जो बातें यहाँ पर आ रही हैं, और क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कोई पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है। बहुत उनके मन में आपके लिए सच्चे इंटेंशन, सच्चे प्योर भाव यहाँ पर मैं देख रही हूँ, प्योर इंटेंशंस है, ठीक है। कोई ऐसी गलत भाव नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है, आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है, या हो सकता है आप अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा अटेंशन दें, नहीं दे पा रहे हैं अटेंशन। ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर, देख लीजिए आप अपने हिसाब से। आप में से किसी की एनर्जी हो सकती है ये, ठीक है। यहाँ पर मैं एनर्जी बता रही हूँ, आप लोग देख लीजिए कौन है और क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए।
कार्मिक लोगों को तो आपने पीछे छोड़ दिया है। कार्मिक चीज़ों, कार्मिक लोग, कार्मिक ऐसे जो कभी अपनी लाइफ में ठीक होने ही वाले नहीं हैं, उनको तो पीछे आपने छोड़ दिया है। लेकिन ऐसे लोगों को मत छोड़िए ना जो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं और आपको अच्छा करते हुए देखकर वो बहुत हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। तो थोड़ा पहचान करिए। आपने ऐसे लोगों को छोड़ा है ना जो आपको ड्रेन कर रहे थे, आपकी ऊर्जा का भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे और उसका शेयर भी आपको नहीं दे रहे थे। सो ये कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ऐसे लोगों को आपने छोड़ दिया है। ओ माय गॉड, आपके तरफ डेफिनेटली कुछ इवल स्पेल वर्क किए जाते हैं। मुझे कुछ स्पेल वाली एनर्जी पिक हुई है, कुछ इवल स्पेल आपके धन पर। ओ माय गॉड, कुछ इवल स्पेल किया गया है, कुछ ब्लॉक किया गया है आपके धन को आपकी तरफ आने से। और जिन लोगों ने ऐसा किया है ना, ये सब कुछ उनकी तरफ मोड़ दिया गया है, बैकफायर कर दिया गया है। उस चीज़ को 100 टाइम 100 गुना मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को बैकफायर किया गया है। मल्टीप्लाई उन लोगों को ना, उस धन को ब्लॉक कर दिया गया, उनके धन को ब्लॉक कर दिया गया है, उल्टा उन लोगों के धन को ब्लॉक कर दिया गया है। और आपके धन को ना आपकी तरफ बरसाया जाएगा, आपके धन को आपकी तरफ डायरेक्ट किया जाएगा। जिन लोगों ने आपके ऊपर इवल स्पेल किया है ना, वो अपना बुरा कर्मा फेस करने वाले हैं। यस, डेफिनेटली वो अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। अपने कर्मों के बोझ तले दब के पिस के मर जाएंगे। जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है, ये मर जाएंगे। अब इनको जीने का अब कोई हक नहीं है। जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें करी है, बहुत सारी गलत चीज़ें आपके साथ करी है, आउट ऑफ जेलेसी इतनी सारे चालें चलती रही हैं, चलते आए हैं। कोई भी है, मेल एंड फीमेल, आपके धन को, आपके वेल्थ पर, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा है, क्योंकि ये आपके अच्छे जो आपने पुण्य कर्म कमाए हैं, जो गुण आपके अंदर है ना, इसकी वजह से ये धन आपकी तरफ आ रही है। तो इसको कोई कैसे ब्लॉक कर सकता है? ये आपने किसी तरह के कोई किसी से छीन के, चोरी करके, छल कपट करके ये धन नहीं कमाया है, ठीक है। अच्छे दिशा से आपने इस धन को कमाया है, अच्छी चीज़ों को करके आपने इस धन को कमाया है, तो ये धन आपकी तरफ आएगा। इस धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, ठीक है, बहुत सारी दखलंदाजी करी गई, लेकिन अब इसको बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। यूनिवर्स इन चीज़ों को ना अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस चीज़ को ना आपकी तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, धन को, ठीक है, धन को आपकी तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है। मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ ये धन आने वाला है। और ये जो ईवल स्पेल है ना, ये मल्टीप्लाई होकर आपके हेटर्स की तरफ जाने वाली है, सीधे इनके घर की तरफ घुसकर इनके छाती पर जाकर वो चीज़ें वार करेंगी। सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपके जो हेटर्स हैं ना और एनमियस हैं, ये मनी ब्लॉकेजेस को एक्सपीरियंस फेस कर रहे हैं, ये मनी ब्लॉकेजेस फेस करने वाले हैं या कर रहे हैं, ओके। ये चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं आपके नॉलेज में। सब कुछ जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, ये सब कुछ ये फेस करने वाले हैं, ओके। मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है ना कि ये कोई मनी ब्लॉकेजेस, ठीक है, कोई किसी धन को लेकर के परेशान हैं, ठीक है, बहुत परेशान है ये लोग और ये आपके धन पर नज़र बनाकर रखते हैं। कोई मनी ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है, इनका लॉस हुआ है या धन की बहुत, इनकी जो स्थिति अभी बहुत ख़राब है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ और ये देख रहे हैं ना कि आप इंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। सो इस वजह से ये और ज़्यादा ज्वालामुखी की तरह फूट रहे हैं, ठीक है, आग बबूला हो रहे हैं। आपके हेटर्स, आपके जो एनिमीज़ हैं ना, ये बहुत पागल हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हम तो यहाँ पर लुट गए, बर्बाद हो गए और आप यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, आउट ऑफ जेलेसी ऐसा करने लगते हैं,
एक पल के खुशी के लिए सामने वाला रोएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, मुझे बहुत ठंडक मिलेगी, मुझे अच्छा फील होगा। लेकिन उसके बाद तुम जीवन भर रोगे और हो सकता है तुम्हारे आंसू पोंछने वाले भी ना हो, सब भाग गए होंगे, सब तुम्हें छोड़ गए होंगे और तुम अकेले रो रहे हो। सो ये स्थिति हो जाती है। जो ईवल, तंत्र मंत्र, जादू टोना करता है ना, वो जीवन में सफल नहीं हो पाता, कभी भी नहीं हो पाता। जब इसके पाप का घड़ा फूटता है ना, इसके चिथड़े उड़ जाते हैं, इन लोगों के ना चिथड़े उड़ जाते हैं। जीवन भर ये बस अकेले रह जाते हैं, ठीक है, और शरीर इनका एकदम ऐसा हो जाता है कि ये जैसे कुछ कर ही नहीं पाएंगे अपने जीवन में, और सब कोई इनको छोड़ के चला जाता है। और ये अपने आंखों के सामने ना अपने हंसती खेलते जीवन को ना बर्बाद होते हुए देखते हैं, ठीक है। सो ये खुद तो कर्मा जनरेट कर ही रही हैं, आने वाली जो पीढ़ी है ना उसको भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कर्मा का असूली ऐसा है, वो हर किसी को पकड़ता है। जो तुमने इसके साथ किया वो तुम्हारे साथ भी होगा। ये नादान मूर्ख अभी भी समझ नहीं पाए हैं, कुछ ऐसे लोग ना अभी भी समझ नहीं पाए हैं और इस तरह के चीज़ों को करते रहते हैं इडियट की तरह। लेकिन ये समझते नहीं हैं कितनी बर्बादी के डगर पर ये लोग पहुंच चुके हैं, और आगे तो देखा भी नहीं जाएगा कि ये अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपके एनिमीज, आपके हेटर्स बहुत परेशान हैं, ठीक है, मुझे वो बहुत परेशान दिख रहे हैं। आप अपने जीवन में सफलता के नए आयाम को छूने वाले हैं। सो कंग्रेचुलेशन, बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए। जो कोई भी ये सब कर रहा है ना, ईवल चीज़ें, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, एक तरह से अपने जो आने वाली पीढ़ी है ना, इन्होंने खुद को तो बर्बाद किया ही किया है। आने वाली जो पीढ़ी है इन्होंने उनको भी बर्बाद किया है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र, जादू टोना असर करती हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जब इसका असर ख़त्म होता है और जिन्होंने ये किया है उसका कर्मा आगे आता है ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। परमेश्वरी आपको ब्लेस कर रही हैं, माँ शक्ति, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी, ओके, दिव्य लोक में हैं और आपको देखकर बहुत हैप्पी हैं। सो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ज़रूर से क्लेम करिएगा। कार्मिक साइकिल भी ना अब एंड हो रहा है। 444 का दिखना मतलब कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। कुछ लोग डर जाते हैं, 444 है, ये तो कार्मिक नंबर है, 444 तो कभी भी सही नहीं होता है। नहीं, 444 या 4 नंबर भी खराब नहीं होते हैं। इसका पैटर्न होता है कार्मिक चीज़ें जो आपने किया है, पास्ट में किया है, वो अब रिलीज़ होगा, ठीक है, वो ख़त्म होगा। तो 4 को देख के कभी भी बहुत से लोग डर जाते हैं। 4 कार्मिक नंबर है, ये है, वो है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल 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 हो रहा है। नहीं, इसका मतलब है वो चीज़ें जो पास्ट में आपने करी है, कोई भी ऐसी गलती जिसकी सज़ा भी आपको मिली, आपने फेस भी किया है, वो चीज़ें अब रिलीज़ हो रही है। तो लोग डर जाते हैं। मैं कितनी बार देखती हूँ 444 दिख रहा है, हमें 4 नंबर दिख रहा है, ये सही नहीं होता, अब क्या होगा। नहीं, डरने की क्या बात है, अच्छी बात है ना। कार्मिक नंबर है, कार्मिक नंबर नहीं है, कार्मिक चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ डरा मत किया करें। बहुत से लोग 4 को देख कर डरते हैं कि 4 नंबर अच्छा नहीं है, लकी नंबर नहीं है। लकी नंबर है, कार्मिक चीज़ें रिलीज़ हो रही है आपके जीवन से गाइस, तो इतना क्यों डर रहे हैं। डरने की तो बात ही नहीं है। जो पैटर्न चल रहा था ना बहुत लंबे टाइम से, पास्ट का भी होता है ना कुछ। हम कहते हैं कि हमने, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने इस टाइम पे तो कुछ नहीं किया, इस लाइफ में तो हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, कुछ नहीं किया, तो हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें करी होगी, आपको तो याद नहीं है, ईश्वर को सब याद रहता है। वो चीज़ें अब कटना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो ये बातें भी हमेशा याद रखिएगा। और ये कलयुग है, कलयुग का तो आज करोगे तो कल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इसका हिसाब बराबर है। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कुछ डाउनलोड मैसेज लेते हैं आपके लिए। सारे नंबर लकी होते हैं वैसे,
ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लकी है अनलकी है, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर सारे लकी होते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचा करें कि ये नंबर अनलकी है, वो नंबर अनलकी है, वो लकी है। एंजल्स तो हमसे नंबर्स के थ्रू ही बात करते हैं, तो अनलकी कैसे हो सकता है आप बताओ। हेल्थ इशू रिकवरी, कोई अपने हेल्थ इशू को रिकवर कर रहा है। हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इशू थे, सो अब वो रिकवर हो रही हैं, ठीक है जी। कोई सिद्धि प्राप्त हो रही है, आपको कोई सिद्धि प्राप्त हुई है या होने वाली है। एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं, यू आर रॉयल, सो आप बहुत रॉयल है, ओके बहुत रॉयल पर्सनैलिटी है आपकी। अथॉरिटी कोई, ओ माय गॉड, फिर से कंफर्मेशन, कोई हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन आपके लिए निर्धारित करी गई है और उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा गया है, ठीक है। सो जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही कमांड होगा, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है आपकी। पर्सनैलिटी क्या आपके लिए तो वो बनाई ही गई है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही नाम लिखी गई है। सो ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, बी ग्रेटफुल, ओके। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए। और कोई आपको ये कह रहा है, फैमिली, समथिंग अबाउट फैमिली, या आपकी फैमिली आपसे कहती है या आपके पार्टनर आपसे कहते हैं कि आप उनके लिए ऑक्सीजन हैं। सीक्रेट अबाउट टू बी रिवील, ओके, सीक्रेट अबाउट टू बी रिवील टू यू। सो कोई सीक्रेट रिवील होने वाले हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सीक्रेट आ रहे हैं आपके लाइफ में, सॉरी कुछ सीक्रेट आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, मैंने कहा था ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म आप हो चुके हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आई हैं आपके जीवन में, बहुत उथल पुथल मचे आपके जीवन में। इश्क वाला लव किसी को है, किसी से, आपको या आपके पार्टनर को, ठीक है, एक दूसरे से, ओके। सो और क्या मैसेज आ रहे हैं। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, हेटर्स बहुत नर्वस होते हैं आपके अराउंड, परेशान होते हैं, ठीक है। वो बहुत इन्फीरियर फील करते हैं आपके अराउंड, इसलिए तो इतना हेट करते हैं, इसलिए तो इतना नापसंद करते हैं, आपको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वो, इस वजह से क्योंकि आप हैप्पी हैं अपने जीवन में, खुश हैं और इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों को तो इस बात से पेट में दर्द हो जाता है कि आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे। क्यों देंगे हम तुम पे ध्यान, हम अपने जीवन पे ध्यान देंगे, हम अपने कामों पर ध्यान देंगे, तुम हो कौन तुम पे ध्यान दें हम। सो ये कुछ लोगों को इस बात से भी ना पेट में दर्द होने लगते हैं कि ध्यान ही नहीं दे रहे। बताओ कैसे लोग हैं आज के डेट में। ट्रांसफॉर्म, फिर से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, आपकी लाइफ को एकदम 60 डिग्री चेंज करने में लगे हैं यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है आपके जीवन में। जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज, आपके एनिमीज़ का, यस जजमेंट टाइम, मैंने कहा था ना पाप का घड़ा फूटेगा तो बर्बाद चिथड़े उड़ा देंगे इनका टाइम आ चुका है चिथड़े उड़ने की, ठीक है। सो ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। अबंडेंस कमिंग इन, सो आपके जीवन में बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं, आप अबंडेंस को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। विक्ट्री आ रही है आपके जीवन में, कुछ अचीवमेंट्स आ रहे हैं जिनको आप सेलिब्रेट करेंगे। आपने किसी को चुप करवाया है, यू लेफ्ट देम अवे, ओके, किसी की बोलती बंद करवा दी, या कोई आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको देखकर वो एकदम चुप हो जाते हैं। जेलस फैमिली मेम्बर्स, कोई फैमिली मेम्बर्स आपसे बहुत जेलस है, पूरी की पूरी फैमिली ही ईवल है, जेलस है, ठीक है। और जो जिस एनर्जी में रहेगा ना उसको वही मिलेगा, वो यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि हम जेलस है इस पर्सन से, यानी कि आपसे। एंजल्स और यूनिवर्स उसको और मौके देगा कि तुम और जेलस हो, क्योंकि आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे, इतना संपन्न हो जाओगे, इतना सेलिब्रेट अपने जीवन को करोगे, ये और जलेंगे, ये और इनसिक्योर होंगे, ये और अपने सर को इधर उधर फोड़ने में आतुर रहेंगे, पागल रहेंगे। सो ये यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं।
पवित्र शक्ति आपके अराउंड है, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करती रहती है। इन पेन विदाउट यू, कोई बहुत पेन में है आपके बिना, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर। और क्या बातें आ रही मेरी कलेक्टिव्स के लिए? दिस इज़ वेरी इंटेंस कनेक्शन। ओके, सो ये आपके कनेक्शन के बारे में बोल रहे हैं यूनिवर्स। सैलरी हैक, वाओ, सो आपकी सैलरी, वाओ, आपकी सैलरी हैक हो रही है गाइस, आपकी सैलरी बढ़ रही है। ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर। कोई किसी को हक कर रहा है, कोई किसी को मिस कर रहा है, कोई किसी को बहुत प्यार दे रहा है। ओके, यहाँ पर आया है ऐसा कुछ। और क्या आ रहा है? आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ईश्वर के नाम जाप को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट करिए, ठीक है। नाम जाप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक तो आपके चक्रास भी हील होंगे, अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे, और आप देखोगे जो भी ब्लॉकेजेस है आपके जीवन में ना, वो अपने आप रिमूव होने लग जाएंगे। कुछ करोगे भी नहीं, फिर भी नाम जाप करिए। और जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं, ओके, संपूर्ण करिएगा 108 टाइम, ठीक है। 50, 21, 22 कुछ नहीं होता है, 108 टाइम, 108 बार ही करिएगा। और एक माला बहुत जल्दी हो जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते, ठीक है। अगर शांति से प्रॉपर करते हैं तो आधा घंटा लगता है। अगर आप श्री राधा 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 करेंगे तो 5-10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये भी कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, आप देखिए आपको क्या इजी लगता है, आप क्या करना पसंद करेंगे। सो आप उन मंत्र को जाप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।